नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि सांबा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सांबा में ब्लैक फंगस के पहले मरीज की हालत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू के जीएमसी अस्पताल में मरीज को ऑपरेट किया गया, वेंटिलेटर से वार्ड में शिफ्ट किया गया है मरीज को और साथ ही साथ जिले के जख इलाके से 55 वर्षीय कोविड मरीज की यहां पर ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लगातार आप देखिए कि जिला सांबा से अच्छी खबरें भी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ब्लैक फंगस का भी एक मामला सामने आ गया है, जिसमें इस पूरे मरीज का पूरी तरह से सुधार जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। जीएमसी के अंदर इलाज चल रहा था, लेकिन जीएमसी अस्पताल में इसे ऑपरेट किया गया है, वेंटिलेटर से वार्ड में शिफ्ट किया गया है मरीज को। और जाहिर तरीके से एक अच्छी खबर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले दहशत का माहौल बनता जा रहा था, कोरोना महामारी भी और साथ ही साथ ब्लैक फंगस का मामला, लेकिन अब कहीं ना कहीं दहशत से कम यहां लोग जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। सांबा में ब्लैक फंगस के पहले मरीज की हालत में सुधार हो रहा है और जीएमसी के अंदर इसे ऑपरेट किया गया है और जाहिर तरीके से वेंटिलेटर से मरीज अब वार्ड में शिफ्ट हो गया है। एक अच्छी खबर और राहत भरी खबर ही सामने आई है जिला सांबा से। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से लगातार कोरोना की वजह से और ब्लैक फंगस की वजह से लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा था, लेकिन जब इस तरह से खबरें सामने आती हैं कि एक मरीज रिकवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए राहत भरी बात जरूर है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोरोना वायरस से लगातार लोग जूझ रहे थे, लगातार लोग संक्रमित हो रहे थे और उसकी जब जिला अस्पताल सांबा में लगातार पेशेंट्स की तादाद बढ़ती गई और उन पेशेंट्स को लगातार ऑक्सीजन पर रखा गया, हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया, उन्हें कुछ ऐसी दवाइयां भी देनी पड़ रही थी जिनको लगातार देना भी जरूरी था। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादा तौर पर वही पेशेंट यहाँ पर एडमिट थे जिनको सांस लेने में काफी दिक्कतें पेश आई। जब उनको ऑक्सीजन पर रखा गया और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से एक मरीज यहाँ पर जो वो उसके बारे में ये पता चल पाया कि 55 वर्षीय व्यक्ति जो कि 14 मई को इस अस्पताल में इलाज के लिए आता है और इलाज के दौरान उसे ये बताया जा रहा है कि कुछ उसे महसूस हुआ कि आंख के आसपास उसे तकलीफ हो रही है, यानी मुंह के उसके ऊपर तकलीफ हो रही है और उसने शिकायत जब दर्ज करवाई तो उसके बाद जो आई स्पेशलिस्ट है वो वहां तक पहुंचे और उनको पूरा डायग्नोज किया गया और सिम्टम्स लग रहे थे कि शायद ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं और उसके बाद फौरन इलाज उनका शुरू कर दिया गया। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने एक सूझबूझ ये की कि वक्त पर ही उस पेशेंट को जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया और 23 तारीख से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट किया गया। तो वहां पर भी डॉक्टर्स ने उससे लगातार उसके ऊपर निगरानी रखी, लगभग 7 से 8 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। जिला सांबा के अंदर देखिए, एक्टिव केसेस की बात करें तो 383 के आसपास है, लेकिन ये जो मैं मसला आपको बता रहा हूँ ये बताना भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पहला ब्लैक फंगस का केस जो वो जिला सांबा में सामने आया है और इस पेशेंट को जब वहां पर पहुंचाया गया तो इसका फटाफट से उन्होंने जो वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और लगभग एडमिट करने के 7-8 दिनों के बाद इसका ऑपरेशन भी कर दिया और सक्सेसफुली ये ऑपरेशन जो वो आज हो चुका है और इससे पेशेंट को वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस जब नाम आ जाता है तो लोगों में चिंता बढ़ जाती है और इस पेशेंट को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इनका जो शुगर लेवल था वो काफी ज्यादा हाई था, लेकिन अब ये रिकवर भी कर रहा है पेशेंट, तो ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह का मामला सामने आ जाए तो लोगों में एक दहशत बन जाती है। इस दहशत को हमने जो वो कवर करना था, इसको लेकर हमने ये लोगों तक मैसेज पहुंचाना है कि डरने की बात नहीं है। अगर टाइमली कोई चीज ऐसी डिटेक्ट हो जाती है तो उसका इलाज समय पर अगर आप अस्पताल का रुख करते हैं तो जाहिर तरीके से आपके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा रह जाते हैं, क्योंकि राजौरी जिले के अंदर भी 90% अगर लोगों को देखा जाए तो वो इसी वजह से मौत हो गई क्योंकि देरी से वो अस्पताल में पहुंचे हैं, लेट लतीफी की वजह से ये सारे मामले सामने आए। तो कहीं ना कहीं सांबा के अंदर अगर पहला मामला ब्लैक फंगस का सामने आया है और जल्दी से जब डायग्नोस हुआ है तो अब अच्छी राहत भरी खबर जरूर है। आम जनता को इससे सीख लेना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। लगातार जिस तरह से हमने आपको ये भी अपडेट किया वक्त वक्त पर कि क्या कुछ हालात है सांबा जिला में, लगातार हालात बिगड़ते गए, लेकिन लगातार धीरे धीरे हालात सामान्य भी होना शुरू हुए। लेकिन जब ये केस हमें पता चला कि ये ऐसा ब्लैक फंगस का केस सामने आया है पहला जिला सांबा में, तो हमने अस्पताल प्रशासन से पूरी बात की और पूरा उनसे डिटेल ली और डिटेल में उन्होंने बताया कि हमने भी रिस्क नहीं लिया। हमने भी जब उनको पता चला कि ऐसे ब्लैक फंगस का केस हो सकता है और इसकी पुष्टि भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हो गई कि हाँ ये पूरे वही सिम्टम्स हैं और जिस तरह से वो लगातार उसको दिक्कतें पेश आना शुरू हुई, लगातार वो प्रॉब्लम बढ़ती गई
और डॉक्टर्स ने उसे डायग्नोज किया तो वो ब्लैक फंगस का जो वो मामला निकला और टाइमली उसे ऑपरेट किया गया। तो इसलिए वक्त पर जब कोई पेशेंट अस्पताल में आ जाता है तो उसको इलाज मिलना संभव है, लेकिन जब पेशेंट देरी से पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ठीकरा जो वो अस्पताल प्रशासन में फूटता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब जिला सांबा से भी ब्लैक फंगस का मामला सामने आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और राहत भरी बात यहां पर यह है कि अहम चीज यह है कि जब भी आप यहां पर कोई काम करते हैं या किसी भी शिकायत से आप यहां पर जूझते हुए नजर आते हैं तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी बीमारी का आप इलाज समय रहते करवाते हैं तो जाहिर तरीके से आपके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो डॉक्टर भी दावा यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर्स के साथ संपर्क करें अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो रही हो। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं और श्रीनगर से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। लगातार आप देखिए कि श्रीनगर से भी कल जिस तरह से खबरें सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही थी, कल शोपिया के अंदर नाका पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आज बड़ी खबर नॉर्थ कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर नॉर्थ कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकियों ने निशाना बनाया है और सोपोर के आमरपोरा इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के नाके पर यहां गोलाबारी करने की कोशिश की गई और आतंकी हमले में सुरक्षा बलों को नहीं यहां पर कोई भी जानी नुकसान हुआ है, यानी किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है और फरार आतंकियों की तलाश के लिए यहां बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है। कल भी आपने देखा था किस तरह से शोपिया के अंदर लगातार कार्डर एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जहां पर नाका पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और वहां पर भी किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन आज फिर से नॉर्थ कश्मीर से सामने आई है बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बार फिर से आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश की है। सोपोर के अमरपोरा इलाका है जहां पर पुलिस और सीआरपीएफ के नाके पर गोलाबारी करने की कोशिश की गई, लेकिन आतंकी हमले में आप देखिए किसी के भी हताहत होने की कोई फिलहाल खबर सामने नहीं आई है और फरार आतंकियों की तलाश में यहां कार्डर एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बड़ा अभियान जो है वो चलाया गया है। तो जाहिर तरीके से यहां पर यह समझिए कि आतंकी जिस तरह से अपनी बौखलाहट में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरह से सुरक्षा बल भी लगातार डटते हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षा बलों पर ही आतंकी किस तरह से यहां पर हमला फिराक करने की कोशिश में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम खबर और राहत भरी खबर यह है कि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल आप देखिए कि सोपोर के अमरपुरा इलाके के अंदर पुलिस और सीआरपीएफ को निशाना बनाने की कोशिश की गई, गोलाबारी करने की कोशिश की गई और फरार आतंकी यहां पर जब हुए हैं उसके बाद बड़े स्तर पर अभियान भी छेड़ दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से कल भी देखा गया कि शोपिया के अंदर मुकम्मल तरीके से यहां का काम जो है वो होता हुआ नजर आया, वहां पर भी कार्डर एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं सामने आई, लेकिन आज एक बार फिर से नॉर्थ कश्मीर से खबर निकलकर सामने आई है। ताजा जानकारी क्या? आशा, ताजा जानकारी यह है कि जब नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके की बात करें तो मैन चौक में शाहपुरा के नजदीक सीआरपीएफ का खसूसी नाका लगा था। इसी बीच में मिलिटेंट की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग इस नाका पार्टी पर की गई, जिसमें 2 सिविलियन समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 एहलकार जो हैं शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आसपास के एरिया को बढ़ना किया गया, सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन इसी बीच में आशा, आपको याद होगा कि पीडीपी बारामूला का टूर अभी शुरू हुआ है। उसका प्रोग्राम भी आज बारामूला के खिलाफ जाना था, जहां पर आज की वारदात में 15 से ज्यादा कुंबे बेघर हुए थे। अभी महबूबा मुफ्ती वहां पहुंची है, ज्यादा दूर भी नहीं है। ये बारामूला से सोपोर के इस इलाके में, दूर बाग से आलपोरा के इस इलाके में मैन चौक में फायरिंग के वाकये में इस वक्त जम्मू कश्मीर शदीद तौर पर घायल हुए हैं, जिसका ऑफिशियल का बयान अभी आया चाहता है। लेकिन पूरे इलाके में जब आप सोपोर, बारामूला, रफियाबाद की और बड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते कर दिया गया और हमला की तलाशी कार्रवाई का सख्त पैमाने पर आगाज किया गया। लेकिन तजम्मुल, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर ये टूर रखा गया था तो क्या अभी रद्द किया गया है या फिर अभी होने वाला है? देखिए, ये बारामूला का टूर था, महबूबा मुफ्ती को वो चल रहा है। अभी 7 मिनट पहले वो वहां पर पहुंच गई है और खानदान के साथ का सफर तेज कर गया। तो बारामूला में है, जहाँ पर पटना आज के वारदात में काफी नुकसान पहुंचा था, बेघर हुए थे, उनके साथ हमदर्दी के लिए और सरकार से उनके लिए अपील की जा रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती आप कीजिएगा, बारामूला से निकलकर
तजम्मुल, एक तरफ यहाँ अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, आने वाले समय में बेहतर जो हालात हैं वो हो सकते हैं। क्या लगता है कि आतंकियों के अंदर उसी बात को लेकर बौखलाहट देखी जा रही है, जिसमें बार बार नाका पार्टीज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस सीआरपीएफ को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसके बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। जब आप इस तरह से एतमादसाजी के इक़दाम उठाते हैं, एक तरफ वो दायरा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको याद होगा जब जम्मू में बीजेपी एक महीने के लिए रमजान के महीने की चीज तक कर रहे, उसका मतलब ये था कि आप एतमादसाजी के इक़दाम उठाएं। लेकिन जिस वक्त नई दिल्ली से या जम्मू कश्मीर में कोई भी बड़ी बात चल रही हो या अमरनाथ यात्रा के पहले जब अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा और उसके आस पास में इस तरह का अटैक, हालांकि सोपोर में पुलिस के आईजीपी कश्मीर प्रोविंस ने विजय कुमार ने पहले ही कहा था कि नॉर्थ कश्मीर की जो डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई थी। आपको याद है कुछ दिन पहले भी नॉर्थ कश्मीर में सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया। पुलिस के कहा कि एंटी ऑपरेशन चलाने के लिए नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंट कहीं न कहीं सोपोर और उसके बाद इलाके में देखा गया, 12 देखा गया। एक तरफ अमरनाथ यात्रा है, दूसरी तरफ है, तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर में इस तरह की कार्रवाई का लिए आपने बताया जिस तरह से अगला शोपियान में मिलिटेंट ने हमला किया, उसके बाद हमला निकालने के अभी तक पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सोपोर टाउन में ये पहली बार नहीं हुआ। सोपोर टाउन में हमें याद है कि 79 बटालियन से लेकर नाका पार्टी तक इस तरह के हमले लगातार होते रहे और जवाब दिया भी है और अभी भी वो दे रहे हैं। बहुत माकूल तरीके से वो जानते हैं कि किस तरह से आतंकियों को जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नाका पार्टीज को यहाँ लगातार आतंकियों की तरफ से अपनी बौखलाहट निकालने के लिए निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल मुकम्मल तरीके से मुस्तैद है। चलिए अब आपको रुख करा देते हैं जिला राजौरी का, और राजौरी से भी आज बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर सेना के प्रहरी मुकम्मल तरीके से देवदूत बनते हुए नजर आ रहे थे और देश की सीमाओं के प्रहरी लोगों के लिए अब यहां देवदूत साबित हो रहे हैं। और सेना ने मुगल रोड पर फंसे हुए 41 लोगों के जान को बचाया है और आंधी तूफान में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अपने कैंप में पहुंचाया है। और मदद के लिए लोगों ने सेना को तहे दिल से यहां शुक्रिया भी किया है, तहे दिल से उनका आभार जताया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जिस तरह से सुरक्षा बल काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार सुरक्षा बल आम जनता की भलाई के लिए काम करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब कोरोना महामारी चल रही थी उस वक्त किस तरह से लोगों को जागरूक करने का बीड़ा भी सेना की तरफ से उठाया गया, और दूसरी तरफ सामाजिक गतिविधियों में भी हमारी सेना यहां भाग लेती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज आप देखिए कि राजौरी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर देश की सीमाओं के प्रहरी लोगों के लिए एक बार फिर से देवदूत बन गए हैं और सेना ने मुगल रोड पर फंसे हुए 41 लोगों की जान बचाई है और आंधी तूफान में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालकर अपने कैंप पर पहुंचाया, अपने कैंप में यहां आरक्षण दिया है, अपने कैंप में उन्हें रहने की जगह दी है और मदद के लिए लोगों ने सेना का आभार जताया है। क्योंकि जिस तरह से वो यहां फंसे हुए थे जानी नुकसान भी हो सकता था, लेकिन मुकम्मल तरीके से सेना यहां पर अपना काम करती हुई नजर आई। और साथ ही साथ बड़ी और अहम और राहत देने वाली खबर यह है कि सेना जिस तरह से बॉर्डर्स पर अपना काम करती है, सीमा पर सुरक्षा को लेकर काम करती है, उसी तरह से सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेती है और साथ ही साथ आम जनता को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनकी मदद किस तरह से की जाए, इसमें हर बार सेना का हर एक कदम जो है वो उठता हुआ देखा गया है। साफ तस्वीरें आपके सामने कल रात की आपको दिखाई जा रही है, जहां काफी तरीके से अंधेरा है, लेकिन फिर भी जब आंधी और तूफान आया है तो मुकम्मल तरीके से सेना के जवान किस तरह से लोगों को रेस्क्यू करते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी सेना जो लगातार बॉर्डर पर तैनात रहती है, सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, लेकिन वो आम जन के लिए भी किस तरह काम करती है वो देखने वाली बात है। क्योंकि हम अगर अपने बाजारों में, अपने घरों में अमन और शांति के साथ रह रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना के लिए, लेकिन उसके
साथ ही आप ये देखिए कि जो लोग रास्ते में फंस गए, मुगल रोड को हाल ही के दिनों में खोला गया है और वहां पर ये लोग फंस जाते हैं। 41 लोग हैं जिन्हें आज यहां पर बचाने की कोशिश की गई है। ये खबर आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये कि सेना किस तरह से काबिल तारीफ काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साफ तस्वीरों में आपको इसलिए ये दिखाया जा रहा है कि आधी रात का समय है, लेकिन उस वक्त भी सेना किस तरह से सामाजिक गतिविधियों में डटी हुई है, ये देखने वाली बात है। और फिर उन्हें अपने कैंप में रखा जाता है, राहत पहुंचाई जाती है और आंधी तूफान में ये लोग फंस गए थे, जहां से इन्हें रेस्क्यू किया गया है। इनके साथ महिलाएं मौजूद थी, इनके साथ पुरुष मौजूद थे और जाहिर तरीके से जब आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपनी परिवार को साथ लेकर निकलते हैं और रास्ते में इस तरह से कोई घटना घट जाती है तो कितना मुश्किल होता है उस वक्त सरवाइव करना। लेकिन जब सेना वहां पर देवदूत बनकर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं एक हौसला जरूर इंसान का बढ़ जाता है कि अब यहां कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि देश की सीमाओं के प्रहरी लोगों के लिए अब देवदूत बनते हुए नजर आ रहे हैं। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से हर बार हमने देखा है कि हमारी सेना अव्वल नंबर पर रहती है, चाहे वो बॉर्डर हो, सीमा के प्रहरी जिस तरह से काम करते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन कल 41 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और लोगों की तरफ से आभार भी जताया गया, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा बारिश के बाद मानसर और रहता के बीच में काफी बचने गिरी, जिसके साथ साथ गाड़ियां फंसी, 41 लोग इस दौरान फंस गए बच्चों के बीच में, जिसके बाद में सेना ने रेस्क्यू करके बुखाना अपने कैंप में लाया, जहाँ रात को उनको रखा गया और लोगों की तरफ से सेना की तरफ आपकी सराहना की गई। हालांकि इससे सबसे ज्यादा लोग दुखिया इलाके के थे जो इस इलाके में फंसे हुए थे, जिसको सेना ने बाद में निकाल कर रात को कैंप में रखा और आज को अपने घरों के लिए भेज दिया। हालांकि एक बहुत टफ इलाका है जहाँ के सारा रेस्क्यू रात को चलाया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश की और इस बारिश के दौरान ऐसे रेस्क्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, खास करके मगुर रोड पर, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश देर रात को हुई और पत्तियां भी लगातार गिरी, जिसके साथ साथ कई पेड़ थे जो रोड में आके गिर रहे थे, साथ साथ पत्थर गिर रहे थे, उसके बावजूद भी सेना पुजाना से रतलाम और मानसर के इलाके तक पहुंची है, जहाँ से 41 लोगों को रेस्क्यू किया। लेकिन जमशेद, सवाल यहाँ पर यह है कि मुगल रोड को क्या आवाजाही के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया था? ये लोग कहाँ जा रहे थे? देखो जी, अभी तक मुगल रोड को पूरी तरह आवाजाही के लिए नहीं खोला गया, मगर जिन लोगों के पास परमिशन है या दूसरे पत्रवान लोग जो इस वक्त पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, उनके लिए जरूर खोला हुआ है। मगर ये लोग जो अपने परमिशन के साथ आए हुए थे रोड पे, जहाँ वो एक की तरफ चल रहे थे, तो ऐसे में बहुत ज्यादा बारिश होने के साथ साथ पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, भारी पत्तियां पड़ी और उस दौरान सेना ने ये बड़ा रेस्क्यू किया, जिसमें 41 लोगों को रात को सेना ने अपने कैंप। जमशेद, कितना अहम रहता है कि जब आप अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकलते हैं और आधे रास्ते में ही पहुंचते हैं तो आंधी तूफान आ जाए और उस वक्त अगर देवदूत बनकर सेना पहुंचती है तो जाहिर तरीके से एक इंसान का मनोबल भी बढ़ता है और खुशी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं रहती है, और जो आज हमारी सेना ने करके भी दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से देवदूत बनकर हमारी सेना यहां पर पहुंची है और मुकम्मल तरीके से। अब सवाल यहां पर यह है कि जब ये लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, साथ निकले हैं, क्योंकि आवाजाही के लिए सिर्फ और सिर्फ गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को यहां पर जाने की इजाजत दी गई थी और साथ ही साथ हैवी व्हीकल्स को जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया और राहत पहुंचाई गई। चलिए, तो एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। रामबन से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आम जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित रखी गई है। भीषण गर्मी में जम्मू सूबे के कई इलाकों में पानी को लेकर लोग जो है वो तरसते हुए नजर आ रहे हैं और पीने का पानी मयसर ना होने से रामबन के कुंडफट चंद्रकोट इलाके में हाहाकार मची हुई है और शक्तिहीन हुए यहां जल शक्ति विभाग के खिलाफ लोगों ने बर्तन तोड़ अभियान शुरू कर दिया, यानी जोरदार प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया और विभाग के कार्यालय में महिलाओं ने धरना देकर खरी खोटी सुना दी है। आप देखिए किस तरह से खबरें जो है वो जम्मू संभाग से निकलकर सामने आ रही हैं।
कल भी आपने देखा कि उधमपुर के अंदर से खबर देखने को मिली। उसके साथ ही साथ आज जिला रामबन से खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर पानी को लेकर लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कि रामबन के कुम्फर चंद्रकोट इलाके के अंदर लोग किस तरह से हाहाकार मचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का समय है और गर्मी के समय में अगर पानी नहीं मिले तो आम जनता को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो जीता जागता सबूत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि इन तस्वीरों में आप देखिए कि लोग किस तरह से अपना रोष प्रदर्शन यहां करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बर्तनों को साथ लेकर पहुंचे हैं और जाहिर तरीके से जल शक्ति विभाग के खिलाफ आज यहां धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए, क्योंकि पानी की एक एक बूंद के लिए ये लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जल शक्ति विभाग जो बड़े बड़े दावे पेश करता है, उसके दावे कितने सही साबित हो रहे हैं जमीनी सतह पर, यह देखने वाली बात है। क्योंकि हर जिले के अंदर हर जगह पर आप देखिए पानी की वजह से किल्लतें कितनी झेलनी पड़ रही हैं आम लोगों को। और आज रामकोट के अंदर आपको देखिए किस तरह से, रामबन ये इलाका है, रामकोट नहीं है, रामबन के अंदर किस तरह से लोग जो है वो परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा जल शक्ति विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए इन लोगों को देखा जा रहा है। अब जल शक्ति विभाग क्या काम कर रहा है, ये देखने वाली बात है। सवालिया निशान यहां पर जल शक्ति विभाग पर चल रहा है और देखने को मिल रहा है कि आखिर आम जनता अगर प्रदर्शन कर रही है तो किस तरीके से कर रही है और क्यों कर रही है, क्यों जमीनी सतह पर उतरकर इन लोगों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा, इन लोगों की समस्याओं का निपटारा नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ज्यादा तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी के मौसम में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सरकार की तरफ से बार बार यह बताया गया है कि एसओपीज का पालन कीजिए, 2 गज की दूरी रखिए, मास्क पहनिए, अपने हाथों को बार बार धोइए। लेकिन अब अगर आपके पास पानी ही नहीं है तो हाथ कहां से धोएंगे। और जाहिर तरीके से घर के अंदर अगर आपको कोई भी काम करना है तो वो पानी के बिना नहीं हो सकता है। दूरदराज का इलाका है, लेकिन दूरदराज के इलाके के अंदर लोग इस तरह से परेशानियों के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तरीके से जल शक्ति विभाग को यहां संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो कोरोना की रफ्तार थामने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन का आज खासा असर देखा जा रहा है। शुक्रवार शाम से लागू हुई पाबंदियों के चलते अब बाजार सोमवार को ही खुल पाएंगे। अलबत्ता लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए सुबह कुछ घंटों की ढील जरूर दी जा रही है, लेकिन लॉकडाउन में सभी बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और सड़कों पर यातायात भी नाम मात्र ही देखा गया है। और लॉकडाउन की वजह से दुकानदार वर्ग बेहद प्रभावित हो रहा है और उन्होंने प्रशासन से पाबंदियों में कुछ बदलाव करने की भी मांग कर दी। सच कंप्लीट बंद कर दें, हर किसी चीज़ को भी छूट ना मिले, हर चीज़ बंद हो जाए और मंडे से लेकर फ्राइडे तक काम चलना चाहिए। और जैसे इतनी गर्मी है, 5 बजे का टाइम दिया हुआ है, 5 बजे देने का इसके वो 5 से 7 बजे तक कर देना चाहिए, उसके बाद बंद कर दें। बाकी मार्केट में इतनी भीड़ तो है नहीं अभी कि रश पड़ेगा, एकदम रश पड़ेगा। रश तब पड़ता है जब ये थोड़ा टाइम में खोलते हैं, फिर लोग एकदम इकट्ठे निकलते हैं। जब ज़्यादा टाइम होगा तो लोग टाइम से निकलेंगे, अपने कुछ धीरे धीरे आएंगे बाहर। अब ये थोड़ा टाइम देते हैं वही भीड़ एकदम, फिर कहते हैं ये भीड़ हो गई, ज़्यादा हो गई। इसको थोड़ा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कैसे करना है कैसे नहीं करना। घड़ों को बनाने वाले कारीगर यानी कुम्हारों पर भी आधुनिक समय के साथ साथ कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। जम्मू के ब्लॉक भलवाल के अबघरोटे में घड़े बनाने वाले कारोबारियों का जो कहना है वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि जितने भी कारीगर हैं उनका ये कहना है कि उन्हें 50 सालों से ये घड़े बनाते हुए देखा गया है, वो बना रहे हैं 50 सालों से ये। और इन वर्षों में काफी बदलाव भी इसमें देखने को मिला है। जहां पहले समय में लोग ज्यादातर घड़ों का पानी पिया करते थे, वहीं मौजूदा दौर में इन्हीं जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने अब ले ली है। क्योंकि पहले जहां घड़े खरीदे जा सकते थे, वहां पर आज लोग वैज्ञानिकों की तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही कहा कि पहले जमाने के लोग दाल सब्जी वगैरह भी मिट्टी के बर्तन से बने हुए यहां खाया करते थे, बनाया करते थे। लेकिन बर्तन के समय में आप देखिए कि किस तरह से अब जो है वो बदलता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि बर्तनों को लेकर अब समय काफी बदलाव में देखा गया है। वर्तमान समय में लोग उसे भूल चुके हैं और उन्होंने क्या कुछ इसको लेकर कहा है वो जरा आपको सुना देते हैं।
घड़े कुन्नी का 50 साल होई कम्म करदे पैह्ले कम्म ठीक ठाक हा चला दा ते हुण इ'यां चली पे फ्रिज कूलर दूए त्रिये इ'नें कम्म सारा घटाई ओड़े दा ते बस घड़े दी डिमांड घट्ट ही होई गेदी ते साढ़े जेह्ड़े कन्नै बच्चे परिवार कम्म छड्डी ओड़ेआ हा ते हुण इत्थै इस बेल्लै में गै कम्म करना होर 5-4 घर न जेह्ड़े इस गरोटे बिच कम्म करा करदे न ते बाकी अपने कोई नौकरी पेशा कोई कुछ होर चली जाना इक असें मटीरियल नहीं थ्होंदा ऐ मिट्टी दी बड़ी प्रॉब्लम होंदी ऐ इस वजह कन्नै कम्म सारा घटी गेआ लेकिन हून डिमांड जेह्ड़ी ऐ आ करदी ऐ चला करदा कम्म साढ़ा पहले किन्ना कम्म होंदा ते हुन किन्ना कम्म है हूँ पैह्लें ते कम्म 100% चलदा है ना हर चीज़ किन्ना मिट्टी इस्तेमाल करदे किन्ना चाटियां कुन्नियां दाली लांदे चाटियां मामा किन्ना लस्सियां सोलदी हियां ते घड़ेआ पानी ठंडा किन्ना पींदे हे हून उस वास्ते किन्ना हून 50% कम्म जेह्ड़ा साढ़ा चली पेआ हून तकरीबन मेरे ख्याल च किन्ना अगला साल 75% होई गेआ चलो ते एह् कोरा माही कन्नै जेह्ड़ा हून चला करोना जेह्ड़ा चला करदा एह्दे कन्नै कम्म सारा थोड़ा फर्क पवा करदा लेकिन डॉक्टर ये दस्सा करदे घड़े छड़े पानी पियो जेह्ड़े बंदे कोई जंदे न मरीज बचैरे कन्नै पानी गैस होंदी है। तो शिवसेना डोगरा फ्रंट ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेन गेट के बाहर यहां पर चैरिटेबल एम्बुलेंस का मुद्दा बनाकर प्रदर्शन किया और शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि चैरिटेबल एम्बुलेंस वाले समाज को धोखे में रखकर मरीज के तीमारदारों को लूट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ये चैरिटेबल एम्बुलेंस है तो मरीज को चंडीगढ़ ले जाने के 80,000 रुपए क्यों लिए गए। तो फ्रंट के प्रधान ने इस पूरे मामले पर माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से संज्ञान लेने और दूध का दूध पानी का पानी करने की अपील की। जो चैरिटेबल एम्बुलेंस यहाँ घूम रही है किसकी परमिशन से घूम रही है, वो चैरिटेबल कैसा, वो चैरिटी कैसी, तो जम्मू से चंडीगढ़ का 80,000 रुपया लेती है। वो कैसी चैरिटी जो यहाँ से पेशेंट को लेकर के गई कटरा और सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, पेशेंट कटरा जब अस्पताल से पहले पहुंचा हुआ मर गया। ये चैरिटी के नाम से एम्बुलेंस चलाना, ये चैरिटी वाले रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये चैरिटी कहाँ रजिस्टर हुई है, आरटीओ ऑफिस क्या कर रहा है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, किस तरह से एम्बुलेंस के दलाल हॉस्पिटल के अंदर जा करके इमरजेंसी के अंदर खड़े होकर के लोगों को बरगलाने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं प्रिंसिपल को कहना चाहता हूं कि कुछ हॉस्पिटल के नीचे वाले लोग जो हैं एम्बुलेंस के ड्राइवरों से मिले हुए हैं, ये चैरिटेबल एम्बुलेंस वाले धोखा क्या दे रहे हैं, 70,000, 80,000, 10,000 कटरे का और कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।